हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 का साइंस और क्लास 10 का साइंस का पहला वाला चैप्टर है। और देखिए ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। देखिए इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए वही आपको बताया जाएगा। 100% पक्का यहीं से आएंगे क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। इससे बच के कुछ नहीं जाएगा, केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं जिसमें सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होती है वो आपको बताया जाएगा। महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है इसके, हर थ्योरी के उदाहरण आपको मिलेंगे ट्रिक के साथ। ओके, सब आपको समझाया जाएगा। 100% पक्का आएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। देखिए जिसमें आपको 10 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको एमसीक्यू के, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। और 10 जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। और 4 मिलेंगे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यही क्वेश्चन आपको तैयार करने इस चैप्टर से। चलिए समझते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी का संपूर्ण समाधान मिलेगा आपको और पूरे अध्याय का कंप्लीट कवरेज किया जाएगा। देखिए पहला वाला चैप्टर है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। 10th विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये टॉपिक है इस चैप्टर के। ध्यान से समझें सारे टॉपिक को। देखिए टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू कहते हैं इसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं। देखिए फर्स्ट वाले चैप्टर का पहला वाला क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? संयोजन अभिक्रिया। ध्यान से देखें, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया H2O से कराई है तो कैल्शियम डाइऑक्साइड बन गई है। अभी जो कैल्शियम डाइऑक्साइड है ये कौन सा सूत्र है? ये है आपका भुजा हुआ चूने का सूत्र। याद रखें भुजा हुआ चूने का सूत्र है ये। एक होता है बिना भुजा चूना, वो ये वाला है, और भुजा हुआ वाला चूना ये है CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए इसमें एक पदार्थ ये वाला एक ये वाला, तो एक नया पदार्थ बन गया है तो ये क्या हो गया? संयोजन हो गया, तो इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इसका पहला ऑप्शन करेक्ट दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपको टॉप 10 क्वेश्चन तैयार करने एमसीक्यू के इसके। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम और रिबन जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। अब देखिए कौन सा पदार्थ बनता है तो याद रखें मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कौन सा होगा? बी वाला करेक्ट होगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा मैग्नीशियम रबर को जलाने पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या वो देखिए कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया। अगर लोहे पर जंग लग रही है तो क्या होता है उसके साथ वो देखिए। संयोजन होता है, अपघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है या विस्थापन होता है? तो वो होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की वजह से क्या होता है? लोहे पर रस्ट लगती है, जंग लगती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए, श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जो श्वसन क्रिया होती है, जो हम सांस लेना, किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? उष्मा शोषी होती है, उष्मा छेपी होती है। तो उष्मा छेपी होगी, क्यों? क्योंकि उष्मा निकलेगी। जब सांस लेंगे तो उष्मा निकलती है, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी कम होती है। ऐसा होता नहीं होता है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है, वो कैसा होता है? लाल, नीला, हरा, पीला। तो वो होता है आपका नीला। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने। ओके, 6वां क्वेश्चन क्या वो देखिए कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। जो जंग होती है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? FeO है या Fe2O3, X H2O है। अब X की जगह इसके और जो जल है इसके अणु आ जाते हैं, जैसे 10H2 आ गया इस तरीके से। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ये होता है जंग का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट वाला है कि निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए अपघटन का मतलब टूटना। क्या होता है? टूटना। देखिए इसमें तो टूटे नहीं जुड़े हैं, ये तो नहीं होगा इसका ऑप्शन। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये टूट गया CaCO2 में, तो इसका ये वाला हो सकता है। ओके, ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, ये केवल बी वाला टूटा है, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझें, अपघटन का मतलब होता है टूटना। कोई पदार्थ टूटेगा एक या एक से अधिक पदार्थों में। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है ये टूट गया है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में, टूट गया है। तो क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि तेल और वसा के खराब होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो तेल और वसा है इसके खराब होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो ये होती है विकृत गंधिता। क्या होती है? विकृत गंधिता। तो
जो तेल और वसा में जो चीज़ें बनती हैं अगर वो खराब होती हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं विकृत गंधिता बोलते हैं। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, वजह क्या है। जो रासायनिक समीकरण होती है केमिकल रिएक्शन उसको कंप्लीट क्यों करते हैं हम, तो वो करते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के लिए। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ के जो परमाणु होते हैं बराबर हो जाएं, दोनों तरफ के जो मान होते हैं वो बराबर हो जाएं, उन मानों को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है, उसके द्रव्यमान को पूरा करने के लिए, इसके संरक्षण के लिए। 10वां क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, जो ऑक्सीकरण होता है उसमें होता क्या है। तो देखिए ऑक्सीकरण में याद रखें ऑक्सीजन जुड़ती है। क्या होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है। एक होता ऑक्सीकरण, एक होता अपचयन, एक होता उपचयन, ये सब ध्यान पर रखें। अब देखिए अब आते हैं टॉप 10 लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है काफी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ध्यान से समझे इसको। अच्छा क्वेश्चन है पहला वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, एक बार इसकी थ्योरी पढ़ें ध्यान से। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें यह बोला गया है दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे वो आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएंगे। दो पदार्थ होंगे एक पदार्थ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। तो इसको याद करने की ट्रिक यही है कि दो पदार्थ होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे, क्रिया करेंगे तो बना देंगे एक नया पदार्थ। क्या बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। अगर एक बना रहे हैं तो संयोजन कर रहे हैं, संयोजन मतलब जुड़ रहे हैं। ध्यान से देखें इसका एग्जाम्पल, CaO की क्रिया कराई हमने H2O से, जल से, तो यह बन गया कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस का, तो ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना, ये होगा बिना बुझा चूना। इसका सूत्र याद रखें। चलिए समझ में आ चुका होगा आपके। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे एक नया पदार्थ बनाएंगे उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए दो पदार्थ हैं एक नया पदार्थ बना दिया तो क्या हो गया, ये संयोजन हो गया इसका। चाहो तो इसके फॉर्मूले भी लिखे लें। देखिए ये हो जाएगा आपका बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, और ये हो जाएगा आपका बुझा हुआ चूना। ओके ध्यान पर रखें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मोस्ट टाइम पे कि देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभी संयोजन था उसका उल्टा है वियोजन। देखिए पढ़े, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक मतलब एक जो फॉर्मूला होगा यौगिक होगा वो टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल लिया है, टूट लिया है, तो क्या होगा, वियोजन। वियोजन का मतलब याद रखें अपघटन होता है, और अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो कोई एक पदार्थ होगा तो वो उष्मा के द्वारा टूटेगा, किसी और चीज से टूटा, इलेक्ट्रिसिटी से भी टूट सकता है, उष्मा से भी टूट सकता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र को जैसे गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और CO2 गैस यहाँ से उड़ के चली जाएगी। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, एक यौगिक होगा, तो एक जो यौगिक है दो या दो से अधिक, एक ये है एक ये है, तो दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में मतलब टूट रहा है। तो इसका भी फॉर्मूला लिख लें, ये वाला फॉर्मूला लिख लें, पता नहीं होगा आपको। यह है कैल्शियम, Ca होता कैल्शियम, क्या होता है कैल्शियम, और CO3 होता कार्बोनेट, क्या होता कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाला फॉर्मूला याद रखें, ये पीछे लिख चुके हैं आप। तीसरा क्वेश्चन है जो काफी आता है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, क्या होती है, विस्थापन का मतलब होता है अपनी जगह से हटना। पढ़े, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ होगा, कोई जो क्या होगा अधिक क्रियाशील पदार्थ होगा, तो वह किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान ले लेता है। जो कम क्रियाशील तत्व है उसको हटाएगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल को हटाएगा, उसकी जगह ले लेगा। तो जो जगह ले रहा है उसको बोलते हैं विस्थापन। जैसे एग्जाम्पल देखें, Zn
की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबोया जा रहा है, जो जिंक की छड़ है वो CuSO4 के विलयन में डुबोया जा रहा है, तो जिंक ज़्यादा पावरफुल है, इस Cu को बाहर कर देगा, देखिए बाहर कर दे ये, और खुद जो है Zn Cu की जगह जाकर बैठ गया, तो ये कर दिया इसने विस्थापन, किसने, Zn ने। Zn क्या होता है, जिंक होता है, क्या होता, ये होता जिंक, ये होता कॉपर सल्फेट, Cu क्या होता कॉपर, और SO4 क्या होता सल्फेट, क्या होता सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया, क्या हो गया, जिंक सल्फेट। तो ये फॉर्मूला याद रखें, एक बार वो पढ़ लें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व होगा, जैसे कि Zn है, किसी यौगिक में से, तो यौगिक मतलब यह है CuSO4, यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को, तो कम क्रियाशील तत्व को ना यहाँ पे Cu, उसको हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो इसका स्थान ये ले लेगा, खुद आ जाएगा Zn। तो इस कंडीशन को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल इजी है, आसान तरीके से आपको बताया जा रही है, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मोस्ट IMP एग्जाम के लिए 2027 में, तो एग्जाम में आएगा, ये पक्का आएगा, ओके, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सारे क्वेश्चन क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर पढ़ें, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मतलब हीट निकलती है, क्या करती है, हीट निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगर ऊष्मा वहां से निकल के जा रही है तो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा अगर उसके अंदर भर रही है तो ऊष्माशोषी है, तो ऊष्मा निकल के जा रही है तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखें, मैथेन का फॉर्मूला ये, अगर मैथेन की क्रिया आपने करा दी किससे, ऑक्सीजन गैस से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2 बनाएगा, और वहां से जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, देखिए ध्यान से इसको, ऊष्मा वहां से मुक्त होगी, निकलेगी, तो इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये दो हैं, ये कहाँ से आए हैं, इसकी वैलेंसी के लिए आए, वैलेंसी देख लें, C कार्बन यहाँ पर एक है, कार्बन यहाँ पर एक है, कंप्लीट है, 2 दूनी 4 O, कितने O हैं, 4 O यहाँ पर हैं, और 2 O ये हैं, देखिए 2 जो है इस पर काम करेगा, इस पर मतलब क्या है, गुणा में है, तो 2 ही O हैं यहाँ पे, और 2 ही यहाँ पे 4 O, H गिन लें, H कितने 4, जब 2 से इस 2 की गुणा करेंगे क्योंकि गुणा में है इसके, तो 2 दूनी 4 H कर देगा, तो सारे मान क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, इस तरीके से लगा के। ये अभी आपको सिखाया जाएगा, आगे चल के देखिए आने वाला ये क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषण क्या होता है, ऊष्मा भरेगी इसके अंदर, इसको उल्टा हो जाएगा। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हीट अवशोषित होती है, इसमें भरेगी, पहले उत्सर्जित हो रही थी, निकल रही थी, इसमें अवशोषित होती है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ऊष्मा देंगे आप, तो क्या करेगी, यहाँ से ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी और तोड़ देगी इसको, जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला था इसको तोड़ देगा, जैसे ही तोड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। आसान है, ओके, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है जो ये भी काफी बार पूछेगा इस चैप्टर से क्वेश्चन, कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। जो श्वसन हम सांस ले रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों है, ये हमें बताना। आंसर देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है, भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न करता है। इतना ध्यान पर रखें, जो श्वसन है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्यों, क्योंकि हम जैसे खाना खाते हैं तो जाकर ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज में कैसे टूटेगा, सांस लेने के बाद में, जब तक हम सांस नहीं लेंगे तो वो ग्लूकोज में नहीं तोड़ सकता, उसका विखंडन नहीं कर सकता बिना ऑक्सीजन के, तो बिना ऑक्सीजन के जब नहीं कर सकता, उसका ऑक्सीडेशन उसको तोड़ नहीं सकता, विघटन नहीं कर सकता, तो इसी वजह से कहा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वहाँ से ऊष्मा निकलेगी श्वसन करते हुए, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करता है। ओके, तो ऐसे ध्यान पर रख सकते हैं कि श्वसन क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सांस लेते हुए ऊष्मा हमारे अंदर से निकलती है, तभी तो हमारी बॉडी की एनर्जी कम होती है। ओके, सांस लेते हुए मान लो कोई काम भी नहीं करेंगे, केवल हम सांस ही सांस ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी ऑटोमेटिक गायब होती रहेगी, क्या करेगी, क्योंकि ऊष्मा उसमें छेपी हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, जब ऊष्मा निकलेगी, ताकत निकलेगी बॉडी से, तो कमजोर हो जाएंगे, तो खाने की जरूरत पड़ती है इस टाइम पे। 7वां क्वेश्चन क्या है कि अभिकारक किसे कहते हैं। देखिए, अभिकारक क्या होता है, एक होता है उत्पाद होता है, एक अभिकारक होता है। अभिकारक क्या होते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जैसे ये हैं आपके, तो ये हो जाएंगे अभिकारक, क्या हो जाएंगे, अभिकारक, और ये हो जाएगा आपका उत्पाद, जो बना है वो उत्पाद, पढ़ें इसकी थ्योरी।
वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने, भाग लेते हैं और आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो नया बना दिया इसने, H2 पानी बना दिया है, तो अभिकारक कहलाते हैं। कौन? जो भाग ले रहे हैं, ये जो भाग ले रहे हैं अभिकारक है, और जो बनने है वो उत्पाद है। बिल्कुल आसान थ्योरी है, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाया जा रही है, आप पढ़ लेना इसको और अच्छे से। नेक्स्ट वाला है कि उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद अभी बताया था, जो अभी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा था। वे नए पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो देखिए ये क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, जैसे कि H2O है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया करेगी तो बनाएगा जल। वैलेंसी के लिए, वैलेंसी देख लें इसकी कैसे करेंगे। H कितने? 2, H कितने? 2 पूरे, O कितने हैं यहाँ पे? 1, 2 से मल्टीप्लाई करो कितने हो जाएंगे? 2O, 2 दूनी 4 H कर देगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट। अभी समझाए जाएंगे ये वैलेंसी कैसे होती है। ओके चलिए, इस अभिक्रिया में H2O क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट है, बना है। तो जो नया पदार्थ, वे नए पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बनते हैं, तो ये नए पदार्थ बना ना, कौन बना? यहाँ पे पानी बना है। तो ये जो पानी बना है क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट है इस केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट वाला है कि उपचयन किसे कहते हैं। जो उपचयन अभिक्रिया होती है क्या होती है? जिस प्रक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है, क्या करेगा? कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन जुड़ेगा, या ऑक्सीजन घटती है या फिर ऑक्सीजन घटेगा। हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा या हटेगा वहां से, उसे अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, H2 से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेगा? हटेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, यहाँ पर लग के जाके, और H क्या करेगा? यहाँ पे जुड़ेगा। ओके, तो ध्यान से देखें, Cu के साथ CuO में से O क्या हो गया? यहाँ से हट गया है। अगर हट गया है तो क्या हो जाएगा? आपका उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन हटती है, इसलिए इसका अपचयन होता है। इतना ध्यान पर रख लें, अगर ऑक्सीजन वहाँ से हट रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, वहाँ से निकल के जा रही है, तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर से हो जाएगा उपचयन। अब देखिए इसका उल्टा पढ़ लें। अपचयन किसे कहते हैं? कि जिस प्रक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटती है, हाइड्रोजन जुड़ती है। आपका ऑक्सीजन क्या करेगी? हटेगी, उल्टा कर देगा, उसे अपचयन कहते हैं। पढ़ें इसको एग्जाम्पल को। CuO है, H2O से क्रिया कराई है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा? हट गया। देखिए ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है। जब ऑक्सीजन हट गया है तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। उपचयन का उल्टा हो गया। तो इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन हटती है, मतलब यहाँ से रिमूव होती है, इसलिए इसका अपचयन होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है तो अपचयन है, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ लिया है तो उपचयन है। ओके, आसान है। अब आते हैं, देखिए दीर्घ वाले, ये आगे लॉन्ग वाला क्वेश्चन, ये आता है 6 नंबर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, ध्यान से पढ़ें इसको। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी IMP है। देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, कंप्लीट करना, देखिए कैसे करेंगे। अब पहले पढ़ लें इसको ध्यान से। देखिए, जैसे मान लो ये H लिखा हुआ है, क्या है? H। तो हाइड्रोजन कितने? 1 है। कितने हैं? 1 है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो H कितने हो गए? 2 हो गए। बाई चांस इसके बेस में यहाँ पे आ गया 2 या 3 या 4, जो भी आ गया, तो वो क्या करेगा? जो यहाँ पे साथ में होगा उसकी मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका मतलब H कितने होगा? 2 दूनी 4H हो गए। कितने H हो गए? 4H हो गए। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा O है, यहाँ पे लिख दिया आपने 3, कितना? 3, तो O कितने हैं? 3 है। और यहाँ पे लगा दिया आपने 5, अब O कितने हो गए? अब हो गए 5 या 15, 5 या 15, ये O हो गए। तो इस तरीके से ध्यान पर रख सकते हैं। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं, ध्यान से समझना। चलिए फ्रेंड्स, H कितने हो गए? यहाँ पे 2 हो गए। अभी बताया था आपको H कितने हो गए? 2 हो गए। O कितने हो गए? यहाँ पे 2 हैं। तो यहाँ पे आपको परमाणु इसके पूरे करने हैं। H तो हमें पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, मगर यहाँ पर O 2 है, यहाँ पर O कितने हैं? 1 है। O तो पूरे नहीं हो रहे, तो पूरे करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो 2 ही O हो गए, मगर ये 2 जो है इस 2 की गुणा करेगा, H कर देगा 4। तो देखिए 2 दूनी 4H कर दिए इसने यहाँ पे। इस साइड में H कितने हो गए? 4H हो गए हैं।
और यहाँ पे H कितने हैं, 2 ही हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आसान है, इस तरीके से गिनती करें, गिनती करने से क्या हो जाएगी, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखिए, इसको पूरा करके देखें। देखिए Mg यहाँ पर 1 है मैग्नीशियम, Mg यहाँ पर 1 है मैग्नीशियम, Mg तो पूरे हैं। O2 है यहाँ पे, O यहाँ पर 1 है, तो O तो पूरे नहीं हो रहे। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से, ध्यान से देखें, देखिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें तो O कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2, और 2 ही Mg हो गए। तो 2 से यहाँ पे करनी पड़ेगी, 2 ही Mg हो गए। तो 2 Mg इधर हैं, 2 Mg इधर हैं, Mg पूरे हो गए, मैग्नीशियम पूरे हो गए। O कितने हो गए, 2, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हुए तो O भी कितने हो गए, कंप्लीट हो गए, 2 हो गए। तो इस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं। Fe कितने यहाँ पर, 1, और Fe कितने यहाँ पर, 2। अब Fe को पूरे करने के लिए यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब ध्यान से देखें, यहाँ पर O कितने, 3, O कितने यहाँ पे, 2। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, गुणा हो गई, तो 2 3 6 होकर तो 2 दिया 6 वो कर देगा, यहाँ पे कितने, 6 वो कर देगा। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, किससे करूँगा, 3 से, 3 दूनी 6 वो यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। अब ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी है, ध्यान से देखें, 2 दूनी 4 Fe कर देगा, कितने कर देगा, 4 Fe कर देगा। तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये केस चलता है, इसमें ध्यान से करनी पड़ती है। एक बार वो समझें, 4 से Fe की गुणा करिए तो 4 Fe इधर पूरे कर दिए, 2 से इस Fe की गुणा करेंगे तो Fe कितने, 2, तो 2 दूनी 4 Fe पूरे हो गए, 2 दूनी 4 Fe हो गए इधर भी। अब 2 जो है इस पर भी गुणा करेगा, तो 2 से इस 3 की गुणा करेंगे, 2 तिया 6 हो, कितने, 6 हो, तो 2 3 दूनी 6 हो, तो इधर भी O कितने हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वाला देखें, देखिए ये फर्स्ट वाली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी हो गई है आपकी, ये चौथी अब होगी, करें चौथी वाले को। Zn यहाँ पर कितने हैं, 1, Zn यहाँ पर कितने हैं, 1 पूरे हैं। Cl यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर 2 हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 Cl हो गए, Cl पूरे हो गए। H कितने, 2 H हो गए, 2 H हो गए, Zn पूरे, कंप्लीट 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 कंप्लीट। अब देखें 5वीं वाली, क्या देखेंगे, 5वीं वाली, यहाँ पर Al कितने हैं, 1 है, Al कितने हैं, 1 है, Al कितने, 2 है। तो यहाँ पर O कितने हैं, 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 तिया 6 O, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 दूनी 6 O। Al कितने हो गए, ध्यान से देखें, 2 दूनी 4 Al, कितने, 4 Al। तो 4 से यहाँ पर करनी पड़ेगी आपको, जैसे ये वाली हुई है वैसे ये वाली हुई है। तो ये भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। छठी वाली देखें, ये छठी वाली आ चुकी है, ये 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है। तो 10 आपको समझाई जा रही हैं और प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक के अंदर से, या फिर इन्हीं को बिना देखे करने की कोशिश करना। के यहाँ पर 1 है, के यहाँ पर 1 है, कंप्लीट है। Cl यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर कंप्लीट है। O कितने हैं, 3 है, O कितने, 2 हैं, O में गड़बड़ हो गई। तो इनको पूरे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो ध्यान से देखें। यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 दूनी 6 वो कर देगा, कितने वो कर देगा, 6 हो। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 तिया 6 हो, 2 तिया 6 हो, तो 6 हो ये कर देगा, 6 हो ये कर देगा। अब देखिए 2 से Cl की गुणा करेंगे तो 2 ही Cl हो गए, तो 2 ही के होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो 2 के हो गए, 2 के इधर हो गए, 2 Cl ये हो गए, देखिए 2 Cl ये हो गए, 2 के ये हो गए, तो 2 के ये हो गए, 2 ही Cl ये हो गए, 2 तिया 6 हो यहाँ पर हो गए, तो 3 दूनी 6 हो यहाँ पर होगा, तो कंप्लीट अब हुई है ये। इस तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। N यहाँ पर 1 है, N यहाँ पर 1 है, कंप्लीट है। O यहाँ पर 1 है, O भी यहाँ पर 1 है। H कितने, 2 हैं, H कितने, 3 हो गए यहाँ पे, तो H तो 3 हो गए यहाँ पे। तो H को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें। देखिए मैं यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 N तो यहाँ पर 2 से करता हूँ, 2 N पूरे कंप्लीट हो गए, सही। O कितने हो गए यहाँ पर, 2, तो 2 से यहाँ पर कर दूँ तो O कितने हो गए, 2। H कितने हो गए, 4, 2 दूनी 4H, 2H ये हो गए और 2H ये हो गए, तो 4H इधर कंप्लीट हो गए। मतलब 2 N इधर मिल गए हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करता 2 N इधर हो गए। अब 2 दूनी 4H यहाँ पे हो गए, तो 2 से इस H की मल्टीप्लाई करूँ तो 2H तो ये हो गए ना, 2H ये हो गए, तो 4H ये भी कंप्लीट हो गए। तो ये क्या हो गई, इस तरीके से कंप्लीट हो गई। 8वीं देखें, 8वीं क्या है, CaCO3, तो C यहाँ पर कंप्लीट है,
ये वाला सी ये आ चुका है, वो कितने 3 और कितने 3 कंप्लीट, ऑटोमेटिक कंप्लीट। सी वो यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर 1 है, ओ यहाँ पर 1 है, एच कितने 2, ये भी कंप्लीट। ध्यान से देखें, सी यहाँ पर 1 है, सी भी पूरे हैं, एच 2 है, एच 2 है, ओ यहाँ पर 1 है, ओ यहाँ पर 1 है, कंप्लीट है। ओके चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है देखिए, AgNO3 यहाँ पर है, AgNO3 AgNO3 यहाँ से मिल जाएगा। Ag यहाँ पर है, Ag यहाँ पर है, Cl भी यहाँ पर, Cl भी आएगा, NO3 भी आएगा, Na कंप्लीट है, ऑटोमेटिक कंप्लीट है नीचे वाली। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, दीर्घ वाला के रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं हम। अभी जो हम केमिकल रिएक्शन पूरी कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, इसको भी याद रखना है। देखिए रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित किया जाता है। इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान जो समान होता है, समान रहता है, तो समान उसको करना पड़ता है, द्रव्यमान दोनों तरफ समान करना पड़ता है। इसलिए दोनों और प्रत्येक तरफ के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो अगर वो बराबर होगी तभी उसका द्रव्यमान समान होगा। तो द्रव्यमान को समान करने के लिए क्या करेंगे हम, उसको केमिकल रिएक्शन को संतुलित करेंगे। ये इसका केस है। एग्जाम्पल है, H कितने हैं 4H, H कितने 4H, O कितने 2, O कितने 2, तो ये क्या होगा, इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और देखना स्पीड से, पूरे चैप्टर के सब आपको मोस्ट टाइम पे टॉपिक आपको समझा दिए हैं। और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, जो आपके फ्रेंड्स हैं उन पर शेयर करें, क्योंकि उनका भी प्रॉफिट हो पाएगा। एग्जाम में नंबर इन्हीं से इंक्रीज होंगे। स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उससे नंबर आपके भर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, इसको ही पढ़ना है। वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने, देखिए जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक पावरफुल तत्व है, एक कमजोर तत्व है, जो पावरफुल है वो छोटे वाले या कमजोर तत्व को उठाकर रख देता है एक साइड में को, तो क्या कर देगा, उसका विस्थापन कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Zn ने Cu को यहाँ से विस्थापित कर दिया। जैसे ही जिंक डालेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर को निकाल के फेंक देगा बाहर को और खुद जाकर बैठ जाएगा। तो क्या कर दिया, इसने विस्थापन कर दिया है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ये होता विस्थापन, एक होता द्वितीय विस्थापन। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित इसको समझाना है, पढ़िए इसको। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। अगर वो आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, किसके, आयन का, प्लस और माइनस का, तो उसको बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो AgNO3 NaCl से रिएक्ट करके AgCl बनाएगा और Na, देखिए बैलेंस ही करें, Ag यहाँ पर 1 है, Ag यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर 1 है। अब ध्यान से देखिए, Na यहाँ पर 1 है, Na यहाँ पे, अब आ गया NO3 यहाँ पे 3 रह गया NO3। तो ये आयनों का आदान प्रदान करेंगे आपस में, इधर का प्लस इधर चला जाएगा, इधर का माइनस उधर चला जाएगा। तो आयनों का आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्ड साइन करते हैं आपस में, बॉन्ड जो बनाते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे को देते हैं। तो उसको बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन हैं पूरे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यही क्वेश्चन आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सब टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, सभी अभिक्रियाओं के प्रकार, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होती है, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, ट्रिक के साथ आपको समझा दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए वन शॉट वीडियो में। ये वन शॉट वीडियो है, पूरी आपकी चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके की हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, और पूरा साइंस आपको करा दे देंगे। साइंस भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, सब आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा, करा दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो बने रहें वीडियो में और चैनल पे बने रहें, जिससे कि आपके नंबर डे बाय डे इंक्रीज होंगे। चलिए फ्रेंड्स।